अष्ट चिरंजीवी यानी 8 ऐसे लोग जो हमेशा जीवित रहेंगे और इन्हें कभी बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर वे लोग कौन हैं और उनकी क्या कथाएं हैं, आप भी यही जानना चाहते हैं तो दोस्तों स्वागत है आपका डिजिटल आवाज की सीरीज मंगलवारी रहस्य में। वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस श्लोक की शुरू की 2 पंक्तियों का अर्थ यह है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। इसके बाद अगली पंक्तियों का अर्थ यह है कि इन 7 के साथ ही मार्कंडेय ऋषि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। आज हम बात करने वाले हैं श्लोक में आने वाले सबसे पहले चिरंजीवी अश्वत्थामा के बारे में। आपको बता दें कि महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वे महाभारत के अमर पात्र हैं, जिसे ना तो युद्ध में कोई मार पाया है और ना युद्ध के बाद। पौराणिक कथाओं में जितने भी लोग चिरंजीवी हैं, उन सभी के लिए ये चिरंजीवी होना एक वरदान है, सिर्फ अश्वत्थामा को छोड़कर। अश्वत्थामा के लिए अमृत वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया है। दरअसल अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक मणि थी जिससे वे अजय बन चुके थे। उनके भीतर महाभारत युद्ध को अकेले खत्म करने की शक्ति थी। उनके पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो उस कुरुक्षेत्र में किसी के पास नहीं थे। लेकिन लीलाधर श्री कृष्ण के आगे उनकी एक न चली। महाभारत युद्ध के बाद 18 योद्धा जीवित बचे। अश्वत्थामा उनमें से एक थे। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के शरशैया पर पड़ने के बाद गुरु द्रोण कौरवों के सेनापति बने। द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव पक्ष के कई दिग्गज सेनापति मार गिराए। ये देखकर श्री कृष्ण ने चाल चली। उन्होंने भीम को इशारा किया और भीम ने अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी को वध कर दिया। वे रणभूमि में उद्घोष करने लगे कि उन्होंने अश्वत्थामा का वध कर दिया है। गुरु द्रोण को भीम की बात पर विश्वास नहीं। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से इसकी सत्यता पूछी, क्योंकि वह झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी बोलते समय श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य हाथी शब्द नहीं सुन पाए। आचार्य द्रोण शोक में डूब गए और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। वह युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव शिविर में पहुंचे। वहां पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। उन्होंने उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर भी ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण उनके इस कृत्य से बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकलवा ली और उन्हें चिरकाल तक भटकते रहने का श्राप दे दिया। कहते हैं कि अश्वत्थामा के माथे से मणि के स्थान से खून बहता रहता है। इससे जुड़ी कई किंवदंतियां भी हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि वह कई मंदिरों में आकर पूजा करते हैं। खून को रोकने के लिए घी जैसी चीजें मांगते रहते हैं। खैर, आपको इस सब के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजा बलि के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो मिस ना हो। डिजिटल आवाज, बेखौफ सत्य तक।